कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पड़ने वाली धनतेरस का पर्व हमारे सनातन हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। इसी दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 दिन मनाया जा रहा है, कहीं पर 22 अक्टूबर को तो कहीं पर 23 अक्टूबर को। पर 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा करना अधिक शुभ रहेगा। इसका कारण मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि धनतेरस की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में करना चाहिए और प्रदोष काल में भी वृषभ काल में धनतेरस की पूजा करना सबसे शुभ होता है और ऐसा 22 अक्टूबर को ही संभव है। पर जो लोग 23 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा करना चाहते हैं वे धनतेरस की पूजा 23 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, पर उन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें त्रयोदशी तिथि समाप्त होने से पहले धनतेरस की पूजा कर लेना चाहिए। स्क्रीन पर आपको धनतेरस पूजा मुहूर्त दिख रहा होगा, आपको उसी समय धनतेरस की पूजा करना चाहिए। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। कई लोगों के मन में धनतेरस की पूजा को लेकर प्रश्न रहता है कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको धनतेरस की पूजा कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप भी इसी विधि से पूजा करके सालों भर माता लक्ष्मी को प्रसन्न रख सकते हैं, जिससे उनकी कृपा सालों भर आप पर बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। तो धनतेरस के दिन यानी जिस दिन आप धनतेरस की पूजा करने वाले हैं उस दिन सुबह जल्दी उठें और सर्वप्रथम भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर का स्मरण करें। उसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई अच्छे से कर लें। फिर संध्या काल स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद जहाँ भी पूजा करनी हो उस स्थान पर एक चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके पश्चात गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग से रंगा हुआ चावल से स्वास्तिक बनाएं। फिर चौकी पर थोड़ी थोड़ी चावल 4 स्थान पर रखें और चारों स्थान पर पुष्प रखकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का प्रतिमा स्थापित करें। जिनके पास भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर जी का प्रतिमा न हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मेरे पास नहीं है, तो उन्हें उसके लिए दोनों की जगह कोसी रखकर और सुपारी में मौली धागा लपेटकर कोसी में भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर के स्थान पर रखकर उनका ध्यान करें। फिर जो पीले रंग का चावल से स्वास्तिक बनाए थे उसके बीचों बीच एक दीपक जलाकर रख दें और उसके बाद सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और लड्डू का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं या फिर आप बतासा का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद बतासा बहुत ही प्रिय है। साथ ही कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को भी सफ़ेद बर्फी का भोग लगाएं। उसके बाद फल का भोग सभी देवताओं को लगाएं। साथ ही इस दिन 13 दियों का दान करने का विधान है। पहला घर के मंदिर में, दूसरा धन्वंतरी देवता को, तीसरा यम देवता को, चौथा चित्रगुप्त जी को, 5वां पितरों को, छठा घर के बीचों बीच, 7वां तुलसी जी के पास, 8वां गौशाला में, 9वां पानी की टंकी या कुएं के पास, 10वां छत पर बालकनी में दोनों किनारों पर, 11वां भंडार गृह या रसोई घर में, 12वां तिजोरी के पास और 13वां कुल देवता के नाम से दीप दान किया जाता है। अब जो दिया आप यम के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए आटे का चौमुखी दिया बनाकर चारों तरफ से बत्ती लगाएं और उसे एक तरफ से जला लें। उसके बाद यम का दीपक मुख्य दरवाजे से बाहर दाईं ओर इस प्रकार रखें कि दिए का लौ दक्षिण दिशा की ओर हो। फिर उन्हें भी पूजन करने के पश्चात सफ़ेद बर्फी का भोग लगाकर पानी का पंडार दें और प्रणाम कर वापस लौट आएं। ध्यान रखें लौटते समय पीछे मुड़ कर न देखें। उसके बाद सभी देवी देवताओं को जल से पंडार दें और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर से परिवार के सुख समृद्धि मांगें और भगवान धन्वंतरी से परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें इसका वरदान मांगें, जिससे आपका परिवार तथा स्वयं भी सालों भर निरोगी रहें। तो इस तरह धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। उम्मीद है आपको धनतेरस पूजा विधि अच्छी लगी होगी।